Hello, in this video, we are going to talk about Nikki Yadav Delhi fridge murder case. ये केस ना श्रद्धा आफ्ताब केस से काफ़ी सिमिलर है। कातिल ने ज़रूर उस केस को फॉलो किया होगा, क्योंकि उसने जो जैसे मर्डर किया, उसने जो उसके बाद विक्टिम के साथ किया, इट्स वेरी सिमिलर। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। Nikki Yadav, born in the year 2000 in Jhajjar, Haryana. Sahil Gehlot, born on 17th of March 1997. Sahil Nikki से 3 साल बड़ा था. He was born in Najafgarh, Delhi. निकी को बनना था डॉक्टर, तो उसने नीट के लिए प्रिपेयर कर रही थी और साहिल वाज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एसएससी। साहिल और निकी की मुलाकात होती है बस में। जब वो अपने अपने कोचिंग सेंटर्स जाते आते होते हैं, तब उनकी मुलाकात हुई और प्यार हो गया। एंड देन दे डिसाइडेड टू स्टे इन अ लिव इन रिलेशनशिप। उनके फ्रेंड्स को पता था, पर उनकी फैमिली को नहीं पता था कि वो दोनों लिव इन में हैं। निकी डिड नॉट क्लियर हर नीट, साहिल डिड नॉट क्लियर हिज एसएससी, but they did not think of it that much at that time, and they thought that चलो ये तो होता रहता है। While they were in a live-in relationship, Nikki enrolled herself for BA English Honors, ठीक है, और साहिल एनरोल किया बी फार्मा के लिए for 2 years. When COVID started, उनके डैड थोड़े डरे हुए थे, तो निकी ने क्या किया, निकी अपने घर चली गई और साहिल ने अपना जो बी फार्मा किया उसने, तो आफ्टर ही कंप्लीटेड दैट ही वेंट बैक टू हिज होम। तो ड्यूरिंग कोविड दे यूज्ड टू टॉक टू ईच अदर। हम सब जैसे बात करते थे, वॉइस वीडियो कॉल्स, वॉइस कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, शायद लूडो वूडो भी खेलते होंगे, पता नहीं। तो ऑनलाइन क्लासेस चलते रहते थे। निकी ने घर वालों से कहा कि उसके एग्ज़ाम्स हैं और वो दिल्ली चली गई। साहिल ने भी उसके घर वालों से कहा कि एग्ज़ाम्स हैं, या कुछ झूठ बोलकर वो भी दिल्ली चला गया। तो तब वो लिव इन रिलेशनशिप में नहीं थे, क्योंकि जब साहिल ने अपना बी फार्मा कंप्लीट कर लिया, निकी वाज स्टिल डूइंग हर बीए इंग्लिश ऑनर्स। वो तब लिव इन में नहीं थे, लिव इन रिलेशनशिप में नहीं थे, और उनके फैमिलीज को तभी पता नहीं था कि दे हैड स्टेड टुगेदर इन अ लिव इन रिलेशनशिप बिफोर कोविड। साहिल की फैमिली को साहिल की शादी करवानी थी, और साहिल ने अपने घर वालों से ये बात छुपाई कि वो निकी के साथ एक रिलेशनशिप में है, क्योंकि साहिल स्पेशली अपने पापा से बहुत डरता था। दैट वाज वेरी स्ट्रिक्ट, एंड जो भी वो बोलते थे वो मानता था। और साहिल ने घर वालों से कहा कि ओके, ही इज़ रेडी फॉर मैरिज। उसकी शादी फिक्स हो गई, एंगेजमेंट भी हो गई। साहिल जैसे पहले निकी से मिलता था, उनकी मुलाकातें कम हो गई, फ़ोन कॉल्स कम हो गए, बट निकी प्रिटेंडेड कि एवरीथिंग टू बी नॉर्मल। और निकी को डाउट आ गया था कि साहिल से क्यों कर रहा है, पर उसने कन्फ्रंट तब नहीं किया। शी जस्ट प्रिटेंडेड एवरीथिंग इज़ नॉर्मल एंड शी वेंट अहेड। साहिल ने भी उसको कुछ नहीं बताया एंगेजमेंट शादी के बारे में। निकी को कैसे पता चलता है साहिल की शादी के बारे में? थ्रू अ म्यूचुअल फ्रेंड। निकी के एक म्यूचुअल फ्रेंड ने निकी को बोला कि साहिल की शादी 10 फेब को होने वाली है। तब निकी ने साहिल को कॉल किया और उसको कहा कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई कैसे? साहिल सेड दैट ही वांट्स टू मीट हर। साहिल उसके निकी को मिलने के लिए उसके घर, उसके अपार्टमेंट जहाँ वो रह रही थी, वहाँ चला गया। उसके बाद ये दोनों ड्राइव पे जाते हैं, ड्राइव पे निकल गए, और वहाँ दोनों की लड़ाई होती है। साहिल और निकी की लड़ाई हो जाती है, और वहाँ जो भी निकी ने साहिल को कन्फ्रंट किया कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वी आर इन रिलेशनशिप, हाउ कैन यू गेट मैरिड टू समवन एल्स। साहिल ने कहा कि वो अपने घर वालों को नहीं बता सकता उनकी रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि दोनों फैमिलीज इन्वॉल्व हैं और बहुत बदनामी होगी। उनकी लड़ाई चल ही रही थी कि साहिल्स कार स्टॉप्ड ड्यूरिंग 12 AM to 1 AM नियर ISBT कश्मीरी गेट। निकी ने कहा कि भाग चलते हैं और शादी कर लेते हैं, और शादी के बाद जो होगा देखा जाएगा। साहिल भी अग्री कर लेता है, ठीक है ऐसा ही करेंगे। बट निकी ने उसको कहा कि अगर साहिल ऐसा नहीं करता है, अगर साहिल उसके साथ भाग नहीं जाता है, उसके साथ भाग के शादी नहीं करता है, तो वो अगले दिन जो कि 10 फेब को साहिल के मंडप में जाएगी और उसकी पोल खोल देगी, हंगामा कर देगी। साहिल गॉट ट्रिगर्ड, और उसने उसकी कार में जो फ़ोन चार्जिंग केबल रखी थी नियर द म्यूजिक प्लेयर, ही यूज्ड दैट केबल टू स्ट्रैंगल निकी एंड किल्ड हर।
साहिल पैनिक्ड एंड उसने सोचा कि बॉडी के साथ क्या करें। सोचते सोचते वो ड्राइव पे 44 किलोमीटर गाड़ी चला रहा था और सोच रहा था कि निकी के बॉडी के साथ क्या करे और निकी की बॉडी कहाँ ठिकाने लगाई जाए वगैरह वगैरह। उसने सोचा कि जंगल पे कहीं जंगल में डाल देते हैं, तो उसने उसको लगा कि नहीं पकड़, इससे तो पकड़ा जाएगा, पुलिस को बॉडी मिल जाएगी। उसने then सोचा कि रिवर में फेंक देते हैं। देन उसको लगा अगेन सेम स्टोरी, वो पकड़ा जाएगा, पुलिस को इवेंचुअली बॉडी मिल जाएगी। तब उसको आइडिया आया, नजफगढ़ में ना उसका एक ढाबा है, वहाँ उसको पता था कि क्योंकि उसकी शादी के प्रिपरेशंस के लिए वो सारे स्टाफ को उसने उसके घर भेज दिया था, तो ढाबे पे कोई नहीं रहेगा तब, तो उसने उसका फ़ायदा उठाया एंड देन ही वेंट टू हिज ढाबा एंड केप्ट निकीज बॉडी इन दैट ब्लू कलर फ्रिज। फैमिली ट्राइड कॉन्टैक्टिंग निकी बट शी वॉज अनकॉन्टैक्टेबल। उन्होंने मिसिंग रिपोर्ट 14 फेब तक नहीं लिखवाई क्योंकि तब तक भी निकी वॉज अनकॉन्टैक्टेबल। देन द लोकल पुलिस स्टेशन को एक टिप मिली कि साहिल नाम के लड़के ने एक लड़की का मर्डर कर दिया है, उसने बॉडी वहाँ ढाबे पर रखी है। पुलिस को लगा कि अरे कोई ऐसा मजाक कर रहा होगा, प्रैंक कॉल कर दिया होगा। फिर भी उन्होंने क्या किया, ढाबे पे जाके चेक किया और तब उन्होंने देखा फ्रिज में कि निकी की डेड बॉडी वहाँ रखी हुई थी। दे गॉट शॉक्ड एंड उनको पक्का यकीन हो गया कि साहिल ने ही उस लड़की को मारा है। उनको तब कुछ नहीं पता था साहिल और निकी के बारे में। एक लोकल इन्फॉर्मर ने, भरोसेमंद इन्फॉर्मर ने पुलिस स्टेशन में कॉल करके बताया था कि निकी इज़ नॉट टू बी सीन फ्रॉम मेनी डेज एंड साहिल ने उसको मार दिया होगा या मार दिया है। पुलिस को पता लग गया कि साहिल ने ही निकी को मारा है। डीसीपी सतीश कुमार सेड कि साहिल के घर जाओ और साहिल को पकड़ के लेके आओ। पुलिस को पता चल गया कि साहिल कायर विलेज गया है प्रेयर्स के लिए, तो साहिल उसके घर पर नहीं था। 15 फेब को साहिल पकड़ा जाता है और पुलिस को सारी स्टोरी मालूम होती है। According to the police, this murder did not happen suddenly, but a deep conspiracy was hatched to kill Nikki. आपको सीसीटीवी फुटेज के बारे में बता देता हूँ। साहिल्स कार was seen in the CCTV footage. Not only this, Sahil's white Hyundai Verna car in the parking lot inside the crematorium was also captured in the CCTV camera. That footage is now with the Delhi police. Actually, after Sahil's story that he had murdered Nikki on 10 February at 9 a.m. in the Kashmiri Gate area, since then the police was trying to find out how Sahil killed Nikki on the road in broad daylight. After this, on 15 and 16 February, the police took Sahil along and did a recce of all the places where he had gone that night and morning. During this recce, Sahil revealed for the first time that he had strangled Nikki in the parking lot of Nigambodh Ghat. मैंने आपको 44 किलोमीटर जर्नी के बारे में बताया है ना वीडियो में, तो जब साहिल ने 44 किलोमीटर ट्रैवल किया निकी की बॉडी, डेड बॉडी के साथ, जो निकी की डेड बॉडी को पैसेंजर सीट में रख के, सीट बेल्ट डाल के, ऑल्दो देयर वाज अ टिंटेड ग्लास इन हिज कार, वैसे भी लोगों को पता नहीं चलता, बट क्योंकि पकड़ा नहीं गया, अगर वो पकड़ा जाता तो 10 फरवरी को ही पता चल जाता निकी के मर्डर के बारे में, बट ही एस्केप्ड समहाउ. And Delhi police had repeated a similar mistake about 2 months ago when a girl named Anjali was being dragged under a car for about 12 kilometers and not a single policeman noticed this. अगर हम टाइमलाइंस के बारे में स्पेसिफिकली बात करें तो आपको मैं बता दूं कि on 1st of October 2020 it has become clear in the investigation that Nikki Yadav was not the girlfriend of accused Sahil Gehlot but his wife. Both of them secretly got married in the year 2020 in the Arya Samaj temple of Greater Noida. 9th Feb को निकी को पता चल गया साहिल की वेडिंग के बारे में. साहिल उसे मिलने गया सेम डे ऑन द 9th of Feb. साहिल टोल्ड हर कि वो भाग जाएंगे और शादी कर लेंगे और शादी के बाद जो होगा देखा जाएगा. शादी के बाद उन्होंने गोवा या हिमाचल प्रदेश जाने का प्लान किया. निकी ने अपने फ्रेंड को बताया था कि अगर उसकी फैमिली से अगर उसको कोई कांटेक्ट करे तो उनको कह देना कि वो देहरादून या मसूरी घूमने गई है, ताकि घर वाले मिसिंग रिपोर्ट ना लिखवाए और उनको ढूंढने के लिए गोवा या हिमाचल ना आए. Few of his friends and family were involved in the crime. साहिल गेहलोत के जो फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं, few of them were involved in the crime. उसने जिस दिन निकी का मर्डर किया था उस दिन उसने शादी करी थी 10th of Feb को. साहिल told Nikki's dad that she has gone for a trip to Mussoorie. However, साहिल ने एक गलती कर दी कि जब वो निकी से मिलने गया उसके अपार्टमेंट में on the 9th of Feb, निकी के दोस्तों ने और उनके पड़ोसियों ने साहिल को देख लिया था. साहिल is remorseful of his act
एंड सेड उसने उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि निकी से ज़्यादा उसको कोई नहीं चाहता था और वो भी निकी को बहुत चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली ही डिड व्हाट ही डिड, अनफॉर्चुनेटली शी गॉट मर्डर्ड एंड या। तो जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि दिस केस इज़ वेरी ईयरली सिमिलर टू श्रद्धा आफ्ताब केस। थोड़े डिफरेंसेस हैं, क्योंकि श्रद्धा आफ्ताब केस में श्रद्धा और आफ्ताब के घर वालों को पता था कि वो लिव इन रिलेशनशिप में हैं। हाउएवर निकी यादव और साहिल गहलोत के घर वालों को नहीं पता था कि वो लिव इन रिलेशनशिप में थे, और इसलिए झूठ को छुपाने के लिए, सच नहीं बताने के लिए ये जो भसड़ और कलेश हुई, उसमें अनफॉर्चुनेटली निकी यादव की जान चली गई। साहिल गहलोत एंडेड अप मर्डरिंग हर, एंड सिमिलरली इवन श्रद्धा वलकर का भी सिमिलर फेट शी मेट, एंड eerily similar. Two women, Shraddha Walkar and Nikki Yadav, met a similar fate. Unfortunately, coincidentally, which is very very dark. तो या दिस इज द केस, एंड ये केस अभी कोर्ट में चल रहा है, ट्रायल्स वगैरह चल रहे हैं, सुनवाई चल रही है, तो इट्स एन ओपन केस। एनी थॉट्स अबाउट दिस केस आप कमेंट करके बताइए कि व्हाट सिमिलैरिटीज यू फाउंड बिटवीन श्रद्धा आफ्ताब केस और ये निकी यादव साहिल गहलोत केस। आप कमेंट करके बताइए कि what next case would you like to see. Thank you so much for watching the video, and stay safe, take care, and goodbye.